Hello, my dear students. How are you all? And I hope from you are very well, happy, and safe at your homes, my dear students. We are for you always to cooperate you and guide you. Don't worry about your online class. It is as usual, just like offline class. Okay, let's start today's class. So today we are going to explain page number 35 from chapter number 4. Okay, so turn to the page number 35. So इस स्टोरी में हमने ये पढ़ा था कि एक नेक नाम की चिड़िया थी जिसके जस्ट पीछे पीछे कौन भाग रहा था? जिंगल। क्यों भाग रहा था? कि वो बहुत ही, चलो मैं पढ़ाती हूँ फिर से, एक ग्रीडी मतलब था, इतना ग्रीडी था कि लोगों से लेना ही जानता था, देना कभी नहीं जानता था। और उसने क्या देखा था? उसके मुंह में हनी देखा था। किसके? उस चिड़िया के मुंह में। तो उसको फॉलो कर रहा था और वो चिड़िया भी मज़े ले रही थी। वो क्या कर रही थी कि रुक रुक के देख रही थी कि वो मेरा पीछा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलो, आफ्टर अ while they reached a huge wild fig tree. कुछ देर बाद वे कहाँ पहुंचे? एक बड़े से फिग एक फ्रूट होता है बेटा, उसके पेड़ पर। ठीक है, पेड़ के पास। ठीक है, नेक हॉप्ड मैडली अमंग द ब्रांचेस, और वो मतलब बहुत ज़्यादा उछल कूद रही थी उस ब्रांचेस में, मैडली पागलपंती कर रही थी। ही देन settled on a branch and cocked his head, looking at the jingle as if to say, "Here it is, come in, कम ऐसे करके नहीं, जैसे बच्चों से कहते हैं कि कम ऑन, मतलब उसको परेशान कर रही थी। वाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग? जिंगल कुड नॉट सी एनीथिंग फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द forest floor, but he knew the honey guide was well known for finding big ripe beehives flowing with sweet honey. Okay, क्या हुआ कि वो ऐसे इधर उधर पागलबंदी कर रही थी और बोल रही थी हेयर, जैसे कि वो बार बार कह रही होगी उसके सर पर कि हेयर इट इज़, मैं यहाँ हूँ, हेयर मतलब कम आओ, क्यों इतनी देर लगा रहे हो? तो मतलब अब वो कहाँ था? वो एक फ्लोर पे खड़ा हुआ था, ज़मीन में खड़ा था, और वो ब्रांचेस पे। ठीक है, तो उसने सोचा कि ऐसे तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, कोई हनी गाइड होना चाहिए, उसको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। ठीक है, कि कैसे इसको ढूंढ। ओके, जिंगल कैप्ट हिज हंटिंग टूल्स एट द फुट ऑफ द ट्री, और उसने एक हंटिंग टूल कैप्ट किया उस फ्रूट ट्री के फुट से। gathered some dry twigs and made a small fire. As soon as the twigs were burning well, Jingle put a long dry stick into the fire. The wood he had used was the kind that produced lots of smoke while it burned. As soon as he was sure it was burning properly, he began climbing with the cool end. The branch clapped in his mouth. Okay, तो क्या है बच्चों, क्या हुआ कि फिर देखो पूरा इसमें ऐसा है कि उसने सोचा कि देखो वो भाग कर आए, उसके मुंह में हनी था, तो उसने सोचा कि मैं बहुत सारा हनी ले सकता हूँ, और देखो उस बर्ड को भी हनी पसंद था। ठीक है, तो उसने क्या किया, वहीं बैठा और उसने वहीं पर आग जला दी। उसने सोचा कि जैसे आग जलेगी वैसे ही सारी की सारी जो हनी बीज हैं वो निकल करके आ जाएंगे, और बहुत सारा उस छत्ते पे जो हनी होगा उसे मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ जो उसका मूवमेंट था वो कौन देख रहा था? नेट, मतलब नेट देख रही थी वो वहाँ से, और बहुत ही खुश हो रही थी। वो इधर से उधर ब्रांचेस में खेल रही थी। तो और पता है बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
ठीक है। soon he could near the buzzing of the busy bees, और उसने जल्दी से तुरंत ही जल्दी ही उसने वो बीज सुनी कि सारी बीज की बजिंग जो होती है, साउंड ऑफ बीज, वो निकल रहे हैं, ठीक है। when there is the hive, जब वो छत्ते के पास पहुंचा, he quickly tossed the burning smoking end of the branch into the hollow. The bees rushed out and stung him. When most of them were out, Jingle pushed him and into the nest. उसने तुरंत वो जो हाइव था उसको अपने नेस्ट अपने पास रख लिया, ठीक है, और बहुत ही टाइट उसने पकड़ रखा था। तो नेट वॉच ऑल द एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी उसने देखी और देख करके उसको हनी कॉम्ब एज़ा उसको गिफ्ट करना चाहती थी, पीस करना चाहती थी थैंक यू के लिए, क्योंकि उसको बहुत पसंद था जूसी ग्रब्स और वैक्सी, मतलब मोम, मतलब वैक्सी कॉम्ब, ठीक है। तो उसे बहुत पसंद था, इसलिए उसको वो क्या करना चाहती थी, थैंक यू रिगार्ड करना चाहती थी। अब बेटा इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ओके। तो आज पेज नंबर 30 से आप कोई सिक्स हार्ड वर्ड्स फाइंड आउट करके नीचे नोटबुक में लिख करके मुझे सेंड करोगे, ओके। गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।